Hello students, good evening. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास के फिजिक्स। जी हाँ, 11th क्लास के फिजिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर जो आपकी लगी थी उसमें मैंने आपको करवाया था इक्वेशंस ऑफ मोशंस। एक तो सिंपल मेथड से प्रूफ करवाया था तीनों इक्वेशंस को, फिर इंटीग्रेशन मेथड इट मीन्स कैलकुलस मेथड से प्रूव करवाया था। तो चलिए अब इसी इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से प्रूव करके देखते हैं। ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। देखिए एट फर्स्ट, जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स और वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन ओ है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है ये एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब बॉडी ए पॉइंट पे है तो यहां पे इनकी वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u, और जब बी सी पॉइंट पे पहुंच रही है तो फाइनल वेलोसिटी v। यहां पे टाइम है 0 और यहां पे टाइम है t। तो अब देखते हैं हम इसे प्रूफ करके। देखिए लेट अस, पहले जो ये इक्वेशंस हमें प्रूफ करना है, तीन इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इज दैट क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसे प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए मान लेते हैं लेट अस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v, और टाइम इक्वल टू t एट ई पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसमें हमने क्या किया, ये स्लोप बनाया। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे जैसे ये वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी टाइम भी चेंज होगी, तो ये बन जाएगा ग्राफ एक्सेलरेशंस का। ये जो स्लोप है ये स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्लोप ए बी ये एक्सेलरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। देखिए पहले वेलोसिटी u बाद में v, अपॉन में टाइम इंटरवल पहले 0 बाद में t। तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी स्लोप है, तो ए बी स्लोप a इक्वल टू, अब देखिए एक्सेलरेशन में क्या है, जो ये स्लोप में ये एक्सिस वेलोसिटी की चेंजिंग और ये एक्सिस टाइम की चेंजिंग, तो यहां से A टू C जो ये है BD, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू BD, अपॉन में ये टाइम है AD, ये है AD, ठीक है। अब देखिए जो BD है, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम ऐसे लिख सकते हैं BE माइनस D, दिस minus this equal to this. It means BD equal to BE minus DE, और AD को हम क्या लिख सकते हैं OE। अब देखिए जो BE है ना, BE है OC, और ये वेलोसिटी है यहां तक V, तो ये भी है V, और जो DE है वो है OA, और ये है U। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन A इक्वल टू BE की जगह V माइनस DE की जगह U अपॉन में T, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, V माइनस U इक्वल टू AT, और V इक्वल टू U प्लस AT। तो इस तरह से बच्चों इक्वेशन फर्स्ट प्रूफ हुआ। देखिए बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। पहला आपका कैलकुलस का मेथड था, दूसरा सिंपल मेथड था, और थर्ड ये ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में बस आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है
और फिर ये जो वेलोसिटी की चेंजिंग है ये, और ये जो टाइम की चेंजिंग है ये, इनसे ये प्रूफ हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए जो सेकेंड इक्वेशन है ना वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इसे हम प्रूफ करके देखते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए एक्सेलरेशन a इक्वल टू स्लोप ए बी, है ना, ए बी स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी की चेंजिंग भी और टाइम की चेंजिंग भी दोनों एक ही साथ है ना। चलिए अब देखिए a इक्वल टू ये जो है बी डी अपॉन में ए डी, तो ये बी डी अपॉन में ए डी। अब देखिए जो ए डी है वो ओ ई के इक्वल है, ए डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू टाइम टी, तो ए इक्वल टू बी डी अपॉन में ओ ई, सो बी डी अपॉन में टी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी डी इक्वल टू ए टी। चलिए बी डी की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या किया, बिल्कुल ही सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन की तरह एक्सेलरेशन का जो स्लोप है इसमें से हमने बी डी की वैल्यू निकाल के छोड़ते हैं। ओके चलिए अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, ओ ए बी ई। जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी वो क्या होगी, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी। अब देखिए इनको ध्यान से, जो ये ट्रेपेजियम ओ ए बी ई में है ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल और ये हो गया ट्रायंगल, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल इक्वल टू ट्रेपेजियम, दोनों की एरिया का सम कर देते हैं। सम ऑफ एरिया ऑफ ओ ए डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इट मीन्स एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई, ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये होता है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, लेंथ ओ ए और ब्रेथ ओ ए, इट मीन्स ओ ए इंटू ओ ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए डी हाइट है बी डी, तो हाफ बी डी इंटू में ए डी, है ना। अब देखिए जो ओ ए है वो है यू, तो ये है यू, और ओ ई है टी, तो यू टी प्लस हाफ बी डी की वैल्यू देखिए इसमें इक्वेशन 1 में ए टी है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से बी डी की जगह क्या है ए टी, और ए डी है ओ ई, ए डी है ओ ई, और ओ ई क्या है टी, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू में टी, सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, वेरी सिंपल, है ना। तो आप ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। बस क्या करना था आपको, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना था, तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल कर दिया और दोनों का एरिया सम करके एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, सिंपल। चलिए अब देखो बच्चों, ये है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। अब इसे हमें प्रूव करना है। देखिए फिर से, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप
ऑफ ए बी, ये है ए इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी है, तो ए बी में आप क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन में ए डी, है ना। अब देखिए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बीई माइनस डीई अपॉन में एडी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई, तो ये है ओ ई, तो ओ इक्वल टू बीई माइनस डीई अपॉन में ए। चलिए ये ओ ई की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर से हमें डिस्टेंस देखना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, ये होगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या था बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, इट मींस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो देखिए ये है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बीई, ओ ए प्लस में बीई, इनटू में हाइट है ओ ई, ओ ई। अब देखिए जो ओ ए है, ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, डीई, तो हाफ डीई प्लस बीई इनटू में ओ ई। चलिए ये प्लस में इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, अब क्यों कर रहे हैं बताएंगे आपको, हाफ बीई प्लस डीई इनटू में ओ ई। अब ओ ई की वैल्यू यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एस इक्वल टू हाफ बीई प्लस डीई, और ओ ई की वैल्यू है बीई माइनस डीई अपॉन में ए। अब देखिए क्यों आगे पीछे लिखा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सो एस इक्वल टू हाफ बीई की स्क्वायर माइनस डीई की स्क्वायर अपॉन में ए। अब देखिए बीई क्या है, एस इक्वल टू बीई है वी, तो वी स्क्वायर माइनस डीई क्या है यू, तो यू स्क्वायर अपॉन में 2a, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये है थर्ड इक्वेशंस है, इनको भी हमने ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया है। देखिए इनमें भी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको, एक्सलेशन है, एक्सलेशन स्लोप ऑफ ए बी से हमने ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई किया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और फिर इनसे ये प्रूफ हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बच्चों ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हमने दोनों मेथड से प्रूव किया, सॉरी 3 मेथड से किया, 2 नहीं 3। देखिए ये जो इक्वेशंस आपको तीनों मेथड से 1 बाय 1 स्टेप वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके देखना है कि कहां पे किस टॉपिक में कौन से पॉइंट्स में कौन से लाइंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछिए। और आज की क्लास जो है हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर को कंप्लीट आपको करना है। हमने तो अपनी तरफ से किया है, बट आपको भी करना है। आप कंप्लीट चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, एनालाइज कीजिए, ठीक तरह से समझिए। फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछिए।
फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और यदि इसमें कोई डाउट्स ना हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। याद रहे, यदि आप ये चैप्टर ठीक तरह से नहीं करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।